बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज चारों ओर के सच्चे 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 सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु के अति समीप जो बेहद के बच्चे हैं वो सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु के अति समीप हैं। सदा साथी बच्चों को याद पात दे रहे हैं। बाप सभी को सदा सफलता स्वरूप रहो, सदा हिम्मत उल्लास में रहो, सदा बाप की छत्र छाया के अंदर सेफ रहो, सदा एक बल एक भरोसे में स्थित रह, साक्षी हो, सब दृश्य देखते हुए हर्षित रहो। ऐसे विशेष स्नेह भरे पाक वरदान दे रहे हैं। इन्हीं वरदानों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ रहो। समर्थ माना शक्तिशाली। सदा याद रहे, सदा याद में रहो। बाप सदा याद रखे और बाप की याद में सभी बच्चों को रहना है। शांति स्वरूप की स्थिति द्वारा, शांति स्वरूप की स्थिति कैसे बनती है वो सोचने वाली बात है। तो शांति स्वरूप की स्थिति जब नई दुनिया का अनुभव होता है, नए वायुमंडल का अनुभव होता है, बेहद के दादाजी से पावर मिलती है। जैसे एक लाइट हाउस होता है, पावर हाउस होता है, उसका कनेक्शन कितनी जगह जाता है, उससे लाइट सप्लाई होती है ना, तो कितनी जगह, अनेक जगह उनकी तारें जुड़ती हैं, अनेक जगह सप्लाई होती है। जो स्थूल दुनिया में लाइट हाउस होता है, पावर हाउस होता है, मेन, जहाँ से मेन से लाइट आती है, तो उसका कनेक्शन कितनी जगह जाता है, कितने कनेक्शन होते हैं, बेहद कनेक्शन होते हैं उनके, हद की दुनिया वाले। तो शांति स्वरूप स्थिति द्वारा, तो शांति स्वरूप स्थिति कैसे बनेगी? जब तक बेहद के दादाजी से कनेक्शन नहीं जुड़ता तब तक शांति स्वरूप की स्थिति नहीं बनती, क्योंकि वो हमारे अंदर ग्रेविटी पावर नहीं आती। ग्रेविटी पावर आती है तो हमारी शांति की स्थिति बनती है। तो सर्व को सुख शांति की किरणें देने वाले, तो किरणें कैसे निकलेगी? जब तक लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन नहीं होगा, बेहद के दादाजी से कनेक्शन नहीं होगा, तो सुख शांति की किरणें नहीं निकल सकती। तो मास्टर सुख के सागर बन दाता का पाठ बजाते हो, इसलिए घटना के प्रभाव से परे हो जाते हो। क्या? कोई भी घटना होती है हमारे जीवन में तो उसके प्रभाव से परे हो जाते हैं, क्योंकि निसंकल्प अवस्था और आत्मा के अंदर बेहद की कला की पावर, बेहद की कला की पावर होती है। इसलिए पावरफुल आत्मा जो होती है। मैं आज आपको एक बात बताती हूँ बेहद के बच्चों को, जो अपने अनुभव की बात। जैसे 100-200 साल पहले लोग होते थे ना, 200 साल पहले मैंने कई लोगों से पुरानी बातें बहुत सुनी हुई है, बहुत बातें हैं। इसलिए अनंत खुश होता है ना पुरानी बातें सुन सुन के। बहुत लोगों के अनुभव सुने हुए हैं, और समझो कि 100 साल पहले वाले लोग तो मैंने देखे भी हुए हैं। तो वो लोग क्या है, उनको संकल्प नहीं चलते थे। उनका कोई मर भी जाए ना तो वो निसंकल्प रहते थे। उनको मार मार के रुलाया जाता था। मतलब उनकी अवस्था ऐसी होती थी निसंकल्प की कि उनको दुख भी नहीं लगता था। आज से 200 साल पहले, ये 200-250 साल पहले की बातें हैं कि लोगों को दुख की फीलिंग नहीं आती थी, और ना खुशी में जैसे अभी हा हा करके हंसते हैं, ना ऐसे हंसते थे। बस ऐसे लगता था जैसे मन उनका मौन रहता था, मुंह भी मौन रहता था, ना ज़्यादा बोलते थे। मैंने खुद देखा है कई लोगों को।
तो ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है। तो मैंने अभी अभी भी वो मेरे काम आता है ना, जो देखा हुआ सुना हुआ बातें हैं वो भी काम आती है ज्ञान में। यहाँ वाकई लोगों के अंदर निसंकल्प अवस्था थी, मन का मौन था, ज़्यादा बात नहीं करते थे, चाहे सालों बाद मिले ना तो भी आपस में बात नहीं करते थे, बस एक दूसरे को देख के बैठे रहते थे। मैंने खुद देखा है, ये अपनी आंखों से देखी हुई बातें बता रही हूँ मैं आपको, बेहद के बच्चों को अनुभव करा रही हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे पढ़ती हूँ, देखो। तो शांति स्वरूप स्थिति द्वारा सर्व को सुख शांति की किरणें देने वाले मास्टर सुख के सागर बन दाता का पाठ बजाते हो, इसलिए घटना के प्रभाव से परे हो जाते हो। बहुत कमाल के मैंने लोग देखे हुए हैं। अब बच्चे दूर है, मैं कैसे समझाऊं कि कैसी अवस्था मैंने लोगों की देखी है, मैंने अपनी आंखों से देखी है। और एवर हैप्पी का सदा अनुभव करते हो। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कॉन्फ्रेंस करेंगे, मेले करेंगे। अभी सब ये पुरानी बातें हो गई, ये सब पुरानी रस्म रिवाज हो गई, पुरानी चाल चलन से थके हुए हैं, सब थक गए हैं। क्या ये सब कॉन्फ्रेंस करके पुरानी चाल से थक गए हैं, थके हुए तो है ही। सभी समझते हैं कि कुछ नया होना चाहिए। अब क्या नया होना चाहिए? नया होता है तो नया सुनते नहीं, हमें पुराना ही वही अच्छा, हमारा शिव बाबा बाप दादा वही हमारा पुराने वाला ही अच्छा है। सभी समझते हैं कुछ नया होना चाहिए। क्या नया हो, कैसे हो, मैं समझ नहीं सकते। इसी नवीनता की इच्छा रखने वालों को नए ज्ञान द्वारा तो फिर कैसे समझेंगे? इसी नवीनता की इच्छा रखने वालों को नए ज्ञान द्वारा, नए जीवन द्वारा नवीनता की झलक का अनुभव कराओ। यह अच्छा है, इतना भी समझते हैं, लेकिन नया है, यही नया ज्ञान नया युग ला रहा है। यह अनुभव अभी गुप्त है, होना चाहिए। यह कहते हैं उनकी चाहना पूर्ण करने के लिए नए जीवन का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल उन्हों के सामने प्रत्यक्ष रूप में लाओ। वो एग्जाम्पल कैसे दिखाएंगे? चाहे कितनी भी परिस्थिति हो, लेकिन आप हलचल में नहीं आओगे। कैसी भी परिस्थिति हो, डामाडोल नहीं होंगे। तो ये नई जीवन के अंदर उनको एग्जाम्पल उन्हों के सामने प्रत्यक्ष रूप में लाओ, जिससे नई झलक उन्हों को अनुभव हो। तो नया ज्ञान प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण की जीवन से नवीनता का अनुभव हो, तब नई सृष्टि की झलक उनको दिखाई देगी। लक्ष्य रखो, सभी को नवीनता का अनुभव हो। यह भी अच्छा कार्य हो रहा है। इस रिमार्क देने के बजाय यह अनुभव करें कि यह नया ज्ञान है, नया संसार लाने वाला है। समझा? नई सृष्टि की स्थापना के अनुभव कराने की लहर फैलाओ। नई सृष्टि आई की आई, अर्थात हम सब शुभ भावनाओं का फल मिलने का समय आ गया है। क्या? हम सबकी शुभ भावना का मिलने का समय आ चुका है। ऐसा उमंग उत्साह उन्हों के मन में उत्पन्न हो। मगर कैसे उत्पन्न होगा? वो तो उनको नहीं होता। सभी के मन में निराशा से बदले शुभ भावनाओं के दीपक जगाओ। कोई भी बड़ा दिन मनाते हैं तो दीपक जगाते हैं ना, मोमबत्तियाँ जगाते हैं। तो सभी के मन में दीपक जगाओ। श्रेष्ठ भावनाओं के फल की सौगातें सभी को दो। सदा सर्व को नई जीवन, नए युग की झलक दिखाने वाले ऐसे उत्साह की, सभी को सर्व को एवर हैप्पी बनाने वाले, विश्व को नई रचना का अनुभव कराने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ नए युग परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले। बाप के साथ का अनुभव कौन करता है? बेहद के बच्चे करते हैं ना। ऐसे बच्चों को बेहद की परम 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 महाशांति है